बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ नहायत ही डिलीशियस कोफ्ते और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते का सालन, जो कि 2 स्टेप में बनेगा। पहले में हम कोफ्ते तैयार करेंगे और दूसरे में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए हाफ केजी कीमा, बेसन 3 टेबल स्पून, इसको मैंने तवे पे डाल के भून लिया है। आप चाहें तो आप भुने हुए चने लेके उनका भी पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज एक छोटे साइज की, इसको बारीक काट लें। हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। स्पाइसेस में मेरे पास है गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून खुशक धनिया, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका। अब हम इन तमाम अज्जा को कीमे में डालेंगे। कीमे में डाल के अब हम ब्लेंडर में डाल के इनको ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये एक पेस्ट की शक्ल तैयार कर जाए। कीमे को हमने ब्लेंड कर लिया है, इस तरह से इसका मिक्सचर होना चाहिए। अब हम इसके बाल बना लेंगे। इस तरह से जितने आप चाहें, छोटे बड़े, अपने टेस्ट के मुताबिक आप बना लें। वैसे इतने इतने से मीडियम साइज के हों तो ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसी तरह से मैं अपने तमाम बाल बना लूँगी। कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। अब हम इनको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और चलते हैं अब इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं प्याज 2 अदद, इनको काट लें, कोई मसला नहीं है। लंबे काटे मोटे काटे जिस तरह के जी चाहें आप काट लें, क्योंकि हमने इन्हें बॉयल करना है। टमाटर 2 से 3 अदद हैं ये टमाटर, इनको भी काट लें। स्पाइसेस में मैंने लिया है हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च बारीक पीसी हुई 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, साबुत ज़ीरा हाफ टी स्पून और साबुत गरम मसाला, उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा है, काली इलायची है, सब्ज़ इलायची है और 4 से 5 अदद लौंग हैं और हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए। अब हम एक बर्तन में प्याज डालेंगे। कढ़ाई ले लें, पतीली ले लें, जिसमें भी आप बनाना चाहें। टमाटर, प्याज और टमाटर डाल के हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी डाल के इसके नीचे हम आंच ऑन कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो पे गलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं प्याज और टमाटर को गलते हुए। अब हम चेक करेंगे। ये देखिए, इस तरह से लेके आपने इनको यूं तोड़ के देखना है। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए हैं। मेरे प्याज और टमाटर बहुत साफ थे, इसलिए जल्दी गल गए हैं। अगर आपके साथ हूँ तो कोई मसला नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और इसी तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी होना चाहिए। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कुछ लोग फ्राई करके भी कोफ्ते डालते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, टेस्ट होता है। लेकिन आप इस तरह से बनाना, बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनेंगे और आपका जी नहीं चाहेगा कि हम कोई और रेसिपी ट्राई करें। और जब कोफ्ते डाल लेने हैं तो फिर आपने इनको हिलाना नहीं है। अगर आपको बहुत मजबूरी हो, आपने हिलाना हो, तो आप इस तरह से बर्तन को पकड़ के यूं हल्का हल्का सा कर सकते हैं। चम्मच नहीं चलाना इसमें। और अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा ये कोफ्ता जो है वो अच्छा सा सेटल हो जाए और गल भी जाए। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त कोफ्ते हमारे सेट हो चुके हैं। वो अपनी अपनी शेप पकड़ लिया उन्होंने और पानी भी खुशक हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे।
साथ ही हम 1 कप ऑयल डाल देंगे। और अब हम बेफिक्र होके इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि कोफ्ते सेट हो गए हैं, अब टूटने का कोई खतरा नहीं है। अब हम इनको भूनेंगे कि ये प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। भुनाई करते हुए अगर आपको लगे कि हांडी नीचे लग रही है तो आप हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाते जाएं और भूनते जाएं। हल्का हल्का सा छींटा लगा के 2 मिनट हो गए हैं मुझे इनको भूनते हुए। ये देखिए इसकी ग्रेवी अभी अपनी शक्ल पकड़ रही है, अभी ये बिल्कुल दानेदार नहीं बनी। अभी मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि ये अच्छी सी इसकी दानेदार सी ग्रेवी बन जाए। मज़ीद 3 मिनट हमने इनको भून लिया है, टोटल मिला के 5 मिनट हो गए। ये देखें बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन गई है, दानेदार सी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, गरम करके पानी। जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप पानी डाल दें और सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, क्योंकि पानी भी हमने गर्म करके डाला है, बाकी भी सब कुछ पक चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पाँच मिनट हो गए हैं इनको रखे हुए, चेक करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब हम इनको गार्निश करेंगे धनिए से, सब्ज़ मिर्चों से। इनका चूल्हा बंद करेंगे और इन्हें डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने हैं, आप लोग भी ट्राई करना, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। लें जी, कोफ्ते हमारे डिश आउट हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है हमारे किचन में से। ये तो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग ट्राई करेंगे। आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, जब आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका जी ही नहीं चाहेगा कि हम कोई और रेसिपी ट्राई करें। ये इतने मज़े के बनते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।